हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे एक सवाल लिखा गया है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। तो 2.4 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर करेगा? तो ये जो है हम आपको बता दें कि ये जो है ये एक साइकिल का पहिया हम मान लेते हैं ना, ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि जो सेंटर को क्रॉस करके लाइन जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और व्यास की लंबाई कितनी दी गई है? 77 सेंटीमीटर दी गई है। सेंटर से जो परिधि को टच करे वहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या क्या होती है? आर होती है। और जब व्यास की वैल्यू 77 दी गई है तो त्रिज्या की वैल्यू 77/2 यानी कि इसकी आधी होगी। तो जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 और 3 8 16.5 है ना, 3 5 10। तो ये क्या निकल के आ गई? आर। आर क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो इसने क्या कहा है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास इतना है। तो हम इसको जो है इसकी पहिए की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है ना, मतलब कि पेरीमीटर का। तो 2 पाई आर है ना, ये तो होता है पहिए की परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है। तो इसको हम 2 का 2 लिख देंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। और आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 38.5 दी गई है। अब हम इसको 7 से जब हम इसको कट करेंगे तो क्या बचेगा? 7 5 35 और फिर 7 5 35 है ना, ये इससे कट जाएगा। अब 22 दूना 44 होता है। 44 को हम 5.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5.5 से मल्टीप्लाई करें किसको करेंगे? 44 को। तो इस क्या आ जाएगा? ये इतनी निकल के आ जाएगी। एक अंक के बाद में पॉइंट लगाए तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये कितना आ जाएगा कुल मिला के? परिधि 2 4 5। तो इसके कहने का क्या मतलब है? ये वाली जो लाइन दी गई है इसकी पूरी पेरीमीटर क्या हो जाएगी? ये जो दी गई है इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू? 242 सेंटीमीटर। और किस फॉर्म में है ये? 42 सेंटीमीटर के फॉर्म में है। तो जब एक बार पूरा साइकिल ऐसे घूम जाता है ना, पूरा जो है ज़मीन से टच हो जाता है उस चारों उसका परिधि, तो कितना सेंटीमीटर हो जाता है? 242 सेंटीमीटर। और इसने कहा है कि जब वो इतना लंबा चलेगा साइकिल घूमता रहेगा तो घूमता रहेगा तो इतना लंबा, जाहिर सी बात है कि वो घूमते घूमते बहुत लंबा सफ़र कर लेगा। तो 2.42 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। क्योंकि भाई त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई थी और जो वैल्यू मैंने निकाला उसकी परिधि का वो भी सेंटीमीटर में निकल के आया है। तो इसीलिए हम इसको जो है 2.42 को ये किलोमीटर में है और किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो मीटर में चेंज करना ही नहीं है, हमें किस में का चेंज करना है? हमें तो सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हमको 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा और ये कितना बच जाएगा? 242 ये इतना किलोमीटर आ जाएगा। जब हम 2.42 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना आ जाता है? 242,000 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर में जब साइकिल का पूरा एक बार ऐसे पहिया घूम जाता है तब तो 242 सेंटीमीटर तय करता है। तो जब इतना तय करेगा तो कितनी बार घूमेगा, कितना चक्कर लगाएगा? तो एक चक्कर में इतना, तो इसको हम एक चक्कर से डिवाइड कर देते हैं, है ना, क्या है 242 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इससे एज इट इज़ कट जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1000 बार जब साइकिल का पहिया जो है ऐसे आप साइकिल देखते हैं ना, ऐसे घूमता जाता है। तो इससे चक्कर लगाता 1000 बार जब वो चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय कर लेगा? 2.42 किलोमीटर। तो कितना चक्कर लगाएगा? 1000 चक्कर हम लिख देते हैं, है ना। ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि इसको अपने दोस्तों में जो भी पढ़ाई करते हैं, जिनके लिए आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है, उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।